हरे कृष्णा। रिचा एस्ट्रोविजन में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत। आज के इस वीडियो में हम ज्योतिष के एक बहुत इम्पोर्टेंट योग के बारे में जानने वाले हैं और वो है धूर्त योग, कपट योग या फिर चीटिंग योग। और अगर किसी व्यक्ति के बर्थ चार्ट में इस तरह का योग बन रहा हो तो इस बात की प्रबल संभावना है कि ऐसा व्यक्ति जो है वो जीवन में हमें धोखा दे सकता है। तो जिस भी व्यक्ति के बर्थ चार्ट में इस तरह का योग बन रहा होता है, वो व्यक्ति जो है वो एंड तक अपनी बैड इंटेंशंस को कभी भी ज़ाहिर नहीं करता और अपने सेल्फिश पर्पस को पूरा करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है। तो इसी तरह से आज के इस वीडियो में हम लाइफ की कुछ हार्श रियलिटीज के बारे में भी जानेंगे और इसके साथ ये भी जानेंगे कि शनि और राहु की बर्थ चार्ट में किस तरह की प्लेसमेंट अगर हो तो व्यक्ति लाइफ में चीटिंग जैसी सिचुएशन में जो है ओवरकम कर पाने में उसको बहुत मदद मिल सकती है। तो आइए शुरुआत करते हैं। देखिए लाइफ में अक्सर बहुत बार हमारे सामने ये सवाल खड़ा होता है कि इस पर्टिकुलर व्यक्ति के ऊपर हमें विश्वास करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और ऐसा अक्सर तब होता है जब हम किसी व्यक्ति के बारे में बहुत सीरियसली सोच रहे होते हैं या तो हमें रिलेशनशिप से संबंधित किसी मैटर में डिसाइड करना होता है या फिर हम किसी तरह की पार्टनरशिप स्पेशली बिजनेस पार्टनरशिप के बारे में सोच रहे होते हैं कि हमें ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो वीडियो में आगे चलकर हम ये जानेंगे कि ये योग बनता कैसे है और इस चीटिंग योग के जो रूल्स हैं, नियम हैं, वो क्या हैं। लेकिन इससे पहले हम लाइफ की कुछ एक हार्श रियलिटीज के बारे में भी जानेंगे। तो देखिए जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज के दौर में कलयुग में राहु का प्रभाव बहुत अधिक है और अक्सर लोग अपने सोशल सर्कल में, दोस्ती में, रिश्तेदारी में अपनी बैड इंटेंशंस को, अपनी जेलसी को, अपनी दुश्मनी को कभी भी ओपनली जाहिर नहीं करते और अक्सर हमें ये समझने में बरसों लग जाते हैं कि कौन हमारा दिल से साथ दे रहा है और कौन दिखावे के लिए साथ दे रहा है। और अक्सर शनि की महादशा या अंतरदशा के दौरान व्यक्ति को अपने आसपास के लोगों की सच्चाई के बारे में पता चलता है। और इसी तरह से शनि ग्रह अगर बर्थ चार्ट में लग्न से या चंद्रमा से केंद्र में हो यानी कि 1, 4, 7 या 10वें हाउस में हो तो उस स्थिति में बहुत बार व्यक्ति को ऑफिस पॉलिटिक्स या फैमिली पॉलिटिक्स का सामना भी करना पड़ सकता है। और इसी तरह से बहुत बार घंटों फोन पर जिन दोस्तों के साथ व्यक्ति समय बिताया करते हैं, अक्सर वो लोग डिफिकल्ट सिचुएशंस में कोई ना कोई बहाना बनाकर, कोई ना कोई एक्सक्यूज बनाकर वो लोग अक्सर किनारा कर लिया करते हैं। और इसी तरह से इंस्टाग्राम, फेसबुक के ऊपर हैशटैग फ्रेंडशिप करके पोस्ट डालने वाले दोस्त जो हैं वो शायद ही लाइफ में डिफिकल्ट सिचुएशंस में कभी काम आए। और इसी तरह से सोशल मीडिया पर बहुत बार सोशल मीडिया पर हजारों फॉलोअर्स होने पर व्यक्ति को ये भ्रम हो जाता है कि हमारे साथ तो बहुत लोग हैं, लेकिन वास्तविक स्थिति में लाइफ में कभी डिफिकल्ट सिचुएशन होने पर अक्सर आप पाएंगे कि आपके साथ सिर्फ गिने चुने लोग ही होंगे। और इसी तरह से जो आज का दौर है वो दौर भी ऐसा है और वो दोस्त भी ऐसे हैं कि अगर दोस्त गरीब हो तो उन्हें दुख लगता है, लेकिन वही गरीब दोस्त अगर अमीर हो जाए तो उन्हें और भी ज्यादा दुख लगता है। तो हमारे शास्त्रों के अनुसार इस धूर्त योग, इस चीटिंग योग की कुछ एक कंडीशंस बताई गई हैं, कुछ एक रूल्स बताए गए हैं जिनके बारे में अभी हम बात करने वाले हैं। तो इस कपट योग का, इस धूर्त योग का जो सबसे पहली कंडीशन है
वो ये है कि फर्स्ट हाउस का अफ्लिक्टेड होना। तो देखिए, जैसा कि हम जानते हैं कि फर्स्ट हाउस हमारे बर्थ चार्ट के प्रथम भाव से हम खुद को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर फर्स्ट हाउस में मैलेफिक्स हैं या उसके ऊपर मैलेफिक एस्पेक्ट्स हैं, तो ये लग्न को वीक करते हैं। और मान लीजिए कि अगर बर्थ चार्ट का फर्स्ट हाउस जो है वो खाली है, तो हमें फर्स्ट लॉर्ड की प्लेसमेंट को चेक करना चाहिए। और अगर उसके ऊपर भी पाप ग्रहों का प्रभाव है, यानी कि मैलेफिक्स का इन्फ्लुएंस उसके ऊपर है, तो उस स्थिति में भी ये लग्न को वीक करता है। और अगर बर्थ चार्ट में दूसरे कुछ नेगेटिव योग बन रहे हैं, तो इस स्थिति में व्यक्ति के गलत रास्ते पर जाने की संभावना जो है वो बढ़ जाती है। तो इसी तरह से हमारे शास्त्रों के अनुसार इस कपट योग की जो दूसरी कंडीशन है, वो ये है कि बर्थ चार्ट में अफ्लिक्टेड सूर्य या अफ्लिक्टेड चंद्रमा के एग्जैक्टली 180 डिग्रीज ऑपोजिट मंगल प्लेस्ड हो। तो देखिए, सूर्य से हम आत्मा को रिप्रेजेंट करते हैं, और इसी तरह से जो चंद्रमा है वो हमारे मन को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर इस तरह की प्लेसमेंट किसी व्यक्ति के बर्थ चार्ट में बन रही है, तो हमारे शास्त्रों के अनुसार ये व्यक्ति की बैड इंटेंशंस को शो करती है। और ऐसे व्यक्ति जो है किसी तरह की धोखाधड़ी में, किसी को चीट करने में किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो इस योग की जो तीसरी कंडीशन हमारे शास्त्रों के अनुसार बताई गई है, वो ये है कि बर्थ चार्ट में अफ्लिक्टेड बुध अगर पृष्ठोदय राशियों में प्लेस्ड हो। तो पृष्ठोदय राशियां जो हैं वो इस तरह से है: 1 नंबर, 2 नंबर, 4, 9 और 10 नंबर की राशियां। इन्हें हमारे शास्त्रों में पृष्ठोदय राशियां बताया गया है। और अगर अफ्लिक्टेड बुध इन राशियों में प्लेस्ड हो, तो उस स्थिति में इस योग की जो तीसरी कंडीशन है वो भी पूरी होती है। और इसी तरह से बर्थ चार्ट में अगर अफ्लिक्टेड बुध जो है वो अश्लेषा नक्षत्र में प्लेस्ड हो, तो ये सिचुएशन को और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना देता है। क्योंकि इस तरह के व्यक्ति जो है उनकी धोखाधड़ी में मन और बुद्धि दोनों की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि जो अश्लेषा नक्षत्र है वो कैंसर साइन में आता है, और अश्लेषा का जो लॉर्ड है वो बुध को माना जाता है, मरकरी को माना जाता है। तो ऐसे व्यक्ति जो है वो बड़ी चालाकी से दूसरों की इमोशंस के साथ खेल कर उन्हें आसानी से धोखा जो है वो दे सकते हैं। तो इस तरह से ये कंडीशंस हमारे शास्त्रों में बताई गई हैं धूर्त योग की। लेकिन ध्यान से सुने, अगर किसी व्यक्ति के बर्थ चार्ट में इस तरह का धूर्त योग बन रहा है, तो उसे बिल्कुल भी निराश होने की जरूरत नहीं है। क्योंकि ऐसे लोग जो हैं वो पॉलिटिक्स में, मीडिया में और एडवर्टाइजिंग के क्षेत्र में बहुत ज्यादा सफल हो सकते हैं। क्योंकि वो लोग जो हैं वो बने ही इस सब के लिए हैं। तो आखिर में मैं ये कहना चाहूँगी कि देखिए, अगर हमारे बर्थ चार्ट में 6th हाउस में शनि या फिर राहु अगर वेल प्लेस्ड हैं, तो जीवन में किसी भी तरह की धोखाधड़ी की स्थिति में व्यक्ति उसको ओवरकम कर पाने में सफल हो सकता है। भले ही उसमें इस स्थिति से उबर पाने में उसे लाइफ में स्ट्रगल करना पड़े, संघर्ष करना पड़े, लेकिन वो फाइनली जो है उस सबको ओवरकम करने में सफल हो ही जाता है। तो आखिर में मैं ये कहना चाहूँगी कि देखिए, लाइफ में हमें जब भी कुछ इम्पोर्टेंट डिसाइड करना हो, तो हमें कभी भी इमोशनल होकर फैसला नहीं करना चाहिए, बल्कि हमेशा प्रैक्टिकल होकर फैसला करना चाहिए। तो ये था मेरा छोटा-सा विश्लेषण। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें। हरे कृष्णा।